सरकार के बेसिक स्कूलों की दशा भी बदलती जा रही है। प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर पेरेंट्स मीटिंग की जाती है, चौपाल लगाई जाती है। चौपाल के माध्यम से अभिभावकों के साथ संवाद किया जाता है, जिससे शिक्षा का स्तर और अधिक बेहतर हो सके। प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा बेसिक विद्यालयों की दशा को सुधारने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसका असर भी नजर आ रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बेसिक विद्यालयों में अभिभावकों की मीटिंग होती है, चौपाल लगाई जाती है, जिससे बच्चों की जानकारी अभिभावकों को मिल सके। काफी कुछ परिवर्तन बेसिक विद्यालयों में हो चुका है। योगी सरकार के प्रयासों से दशा बेसिक विद्यालयों की तेजी के साथ बदल रही है। जहाँ दशा बदल रही है वहीं शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है। आगरा कैंट वार्ड 36 मुश्ताक क्वार्टर में चौपाल लगाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद थे। सबसे पहले बच्चों ने शानदार तरीके से सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। चौपाल के दौरान अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान बताया गया कि अब समय बदल गया है, अब हालात पहले जैसे नहीं है। जो स्थिति पूर्व में हुआ करती थी, लेकिन अब बेहतर हो गई है। शिक्षा के बिना हर तरफ अंधकार ही अंधकार रहता है, और जब शिक्षा आपके हाथ में आ जाती है, शिक्षा के माध्यम से आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। यदि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तब भी आप यदि अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए योगी सरकार के द्वारा तमाम कदम उठाए गए हैं। पहले बेसिक विद्यालयों में पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी, चौपाल नहीं लगती थी, लेकिन अब सब कुछ होने लगा है। लगातार निगरानी लखनऊ से की जाती है। भोजन व्यवस्था कैसी है, क्या पैमाना है, गुणवत्ता कैसी है, ये सब कुछ अब देखा जाता है। आज हरिभवन कन्या प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। ये देखिए, सत्र की स्टार्टिंग पहली तिमाही की पहली शिक्षा चौपाल है। यहाँ मुख्यतः बताया गया है, शिक्षकों को अवगत कराया गया है कि स्कूल चलो अभियान के तहत हमें नामांकन बढ़ाना है। कोई भी बच्चा हमारे सेवित क्षेत्र में रह नहीं जाए नामांकन के लिए। नामांकन के साथ साथ ठहराव पर भी जोर दिया जा रहा है। जो बच्चों को नामांकन हो चुका है वो विद्यालय नियमित आएँ, और विभिन्न जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं हमारे विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, उनको किस तरीके से क्रियान्वित करना है, उनका लाभ कैसे हम मैक्सिमम पहुंचा सकें, इस पे हम लोगों ने आज बहुत साझा प्रयास किया। और एक बहुत अच्छा 2 वे कम्युनिकेशन था। टीचर्स ने बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जिनको लेकर हम बच्चों पे हम लोग काम कर रहे हैं। निपुण भारत योजना है, उसके तहत हम किस तरीके से मुख्य दक्षताओं पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभिभावकों से जाना कि हम लोग विद्यालय स्तर पे और क्या बेहतर प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि हम इस विद्यालय को चरम पर इनके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें बहुत अच्छा अपलिफ्ट कर सकें। शिक्षा चौपाल का सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और समुदाय की सहभागिता को जो है विद्यालय से जोड़ना। बच्चों के अभिभावक, गार्जियंस बच्चों की स्थिति को जानें, टीचरों से संपर्क में रहें, और जो सरकार द्वारा नीतियाँ चलाई जा रही हैं उनको समझें, और गुणवत्ता के बढ़ाने में जितना भी सहयोग हो, सुझाव हो, वो अध्यापकों के साथ साझा करके और जो है योजनाओं को अच्छी तरह क्रियान्वित किया जाए। हमारा हर ब्लॉक में ये इस तरह की चौपालें लगाई जाती हैं। ये शासन का हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे विद्यालय के जो सेवित बस्ती है, सेवित क्षेत्र है, तो हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं अपनी शासन की विद्यालय के प्रति, वो अभिभावकों के द्वारा सहयोग साझा की जाए। और बच्चों को जो हमारा एक नए हमें प्रोग्राम चलते थे अभी निपुणता की ओर, जैसे हमारा है निपुण प्रदेश की ओर हम जो ले जा रहे हैं बच्चों को, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहता है ये। इससे क्या हम लोग जो अभिभावक हैं, स्कूल विद्यालय के अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उनसे रूबरू होते हैं और बच्चों से जो बच्चों के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उनको अवगत कराते हैं। मुश्ताक क्वार्टर बेसिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ाई में भी पीछे नहीं हैं। अभिभावक कहते हैं काफ़ी अच्छा सिस्टम विद्यालय का है। प्राइवेट स्कूल से निकालकर उनके विद्यालय में भर्ती कराया है। हर तरीके से बच्चों का ध्यान रखा जाता है, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। किताबें फ्री मिलती हैं, ड्रेस मिलती है, और बेहतर मिड डे मील भी दिया जाता है। सभी अभिभावक बेहद खुश थे। आपको बहुत बढ़िया। पहले मेरे पे भैया 4 बेटी हैं, मेरी 4 बेटियाँ अच्छे स्कूलों में पढ़ी हैं, लेकिन ये सबसे छोटी है। जब बहुत से स्कूल ये है कि उन्होंने जब लॉकडाउन लग गया तो कह दी कि नहीं, हमने नाम काट दिया। तो फिर मैं ये विष्णु भैया हैं जो यहाँ के हेड,
उनके पास आई, उन्होंने मेरी बेटी का एडमिशन किया और मुझे यहाँ की व्यवस्थाएं सारी बहुत पसंद। कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी। और मेरी लड़की को 2 बार तो यहाँ प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। हर चीज़ में लड़की भी मेरी अव्वल है। व्यवस्था बढ़िया है? व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। प्राइवेट में पढ़े थे पहले मेरे बच्चे, वहाँ से ज़्यादा यहाँ अच्छा पढ़ते हैं। पढ़ते थे पहले सयादी विवेकानंद स्कूल में। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ के सर भी बहुत अच्छे हैं और सब लोग अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी। नहीं, सब कुछ बढ़िया है। खाना वगैरह सब बढ़िया मिलता है। हाँ सर, मेरे बच्चे इसमें पढ़ते हैं और अभी 2 बेटियां निकल के गई हैं, 5th क्लास करके पूरी गई हैं। उनको बहुत अच्छा मतलब कि सपोर्ट मिला था और अच्छी परसेंट भी निकली थी और बढ़िया मतलब कि यहाँ से दूसरे एडमिशन में लिया था। बोले बच्ची बहुत अच्छी पढ़ने से आ रहे, कौन से स्कूल से आई हैं। इसमें बहुत अच्छा सुविधा है खाने पीने की और सर भी मैडम भी बहुत अच्छी हैं। मतलब कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती है, खूब सुविधा है इस स्कूल में। मतलब ऐसा स्कूल तो कहीं मिलेगा भी नहीं। मैं तो ये बोल रही हूँ यहाँ तक वो 8वीं क्लास तक और हो जाए। बहुत अच्छा स्कूल है, ये 5th है 8वीं तक हो जाए, कहीं बच्चों को भटकना नहीं पड़े। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बढ़िया। जी सर। नहीं, आपके बच्चे इसमें पढ़ते हैं? हाँ, मेरी बेटी पढ़ती है, वो होशियार भी हो गई है, खूब बढ़िया है। प्राइवेट में से निकाली थी मैंने, उसमें जा डाला है। प्राइवेट नहीं कराया आपने? बच्चों की 1 साल पढ़ी थी, उसमें फिर नॉलेज नहीं होती उसे, उसमें पढ़ाई थी मैंने, फिर ट्यूशन में लगाया था उसमें। प्राइवेट स्कूल से आप इसमें लिया है? हाँ। अब अच्छा पढ़ रही है? अब सही है, वो होशियार भी होगी थोड़ी बहुत। कुछ शिकायत करती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में होशियार भी है वो। यदि बेसिक विद्यालयों की दशा बेहतर होगी, भवन बेहतर होंगे, शिक्षा बेहतर होगी, तब गरीब परिवार के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आसानी से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। योगी सरकार इसी दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। बेसिक विद्यालयों में अब सरकार के द्वारा रोजगार परख काम भी शुरू किया गया है। शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद भी विद्यार्थी बन सके, इसके भी सरकार इंतजाम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।